सभी माताओं और बहनों को विनायक चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गण गणपते नमः। 19 मई 2026 का दिन सामान्य दिनों जैसा नहीं है। उस दिन एक विशेष योग घटित हो रहा है, मंगलवारी चतुर्थी का योग। और ये योग इतना महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों ने इसकी तुलना सूर्य ग्रहण के पुण्य से की है। ऊपर से अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, अपने चरम पर है। इन दोनों शक्तियों का मिलन मानो स्वर्ग से उतरा हुआ अवसर है। तो पुरुषोत्तम मास, आप जानते हैं कि लोग अधिक मास को मल मास कहकर अशुभ समझ लेते हैं, लेकिन गहराई में जाएं तो यही महीना सबसे उद्धार, सबसे फलदायी और सबसे अक्षय है। इस महीने में जो भी सत्कर्म किया जाता है वे सामान्य समय की तुलना में करोड़ों गुना होकर लौटता है। एक शास्त्रीय मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया दाप, जप, तप, होम, पूजन, दान, ये सब अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी नष्ट ना हो, मृत्यु के बाद भी जो साथ रहे। संसार के सारे धन, वैभव, रिश्ते, नाते, यहाँ तक कि ये शरीर भी एक दिन छूट जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में अर्जित पुण्य आत्मा के साथ जन्मों जन्मों तक चलता है। अब इसी पुरुषोत्तम मास में मंगलवारी चतुर्थी का योग बन रहा है, तो समझ लीजिए कि प्रकृति और देवताओं ने मिलकर एक सुनहरा द्वार खोल दिया है। 19 मई को ये योग दोपहर को 18 बजे से आरंभ होकर 20 मई के सूर्योदय तक रहेगा। ध्यान रहे, इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत नहीं किया जाता है। बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि विनायक चतुर्थी का पूजन और उपवास कब करें, तो इसके लिए उपवास 20 मई को करना है। 19 मई विशेष रूप से मंगलवारी चतुर्थी के दिन दोनों अलग है, लेकिन दोनों ही अपने अपने स्थान पर फलदायी हैं। कि मंगलवारी चतुर्थी इतनी शक्तिशाली क्यों है, इसके पीछे शास्त्रों का एक अटल वचन है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, अंगारक युता भुस्सा नरेण कृता भवते चतुर्थी शोष भव पुण्यम प्राप्तम न संशय। इसका सीधा अर्थ है कि जो मनुष्य अंगारक यानी मंगलवार से युक्त चतुर्थी का व्रत करता है, उसे 16 सामान्य चतुर्थियों के व्रत के बराबर पुण्य मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। यानी एक दिन का व्रत 16 दिनों के व्रत के बराबर हो जाता है। लेकिन इससे भी आगे जाने तो भी गहरा रहस्य है। शास्त्रों में 4 ऐसे अद्भुत योग बताए हैं जिनकी तुलना सूर्य ग्रहण से की गई है। पहली सोमवती अमावस्या यानी सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, और दूसरी है सप्तमी, रविवार को पड़ने वाली ये सप्तमी। तीसरा है मंगलवारी चतुर्थी, जिसे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और चौथा है बुध अष्टमी यानी बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी। ये चारों योग गुप्त तिथियों कहलाती है। इनके बारे में कहा गया है कि इन तिथियों पर किया गया कोई भी शुभ कर्म, कोई जप, दान, पूजन व सूर्य ग्रहण के दिन किए गए कर्मों के समान फल देता है। सूर्य ग्रहण में की गई साधना और दान सामान्य दिनों से लाखों गुना फलदायक होता है। तो यह मंगलवारी चतुर्थी सचमुच में बहुत बड़ी है। इससे भी अधिक विस्तार में जाने तो गणेश पुराण में भगवान गणेश स्वयं मंगल देव से बात कर रहे हैं। उस श्लोक का अर्थ है, हे अंगारक, हे मंगल, पूरे वर्ष में जितनी भी चतुर्थियाँ आती है, चाहे वह संकष्टी हो या विनायकी, सभी मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन उन सबका व्रत करने से जो फल मिलता है, वहीं एक बराबर तुम्हारे साथ युक्ति से एक चतुर्थी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। तो विचार कीजिए, एक सामान्य वर्ष में 24 चतुर्थियाँ होती है। पुरुषोत्तम मास आ रहा है तो 26 हो जाती है। इतनी सारी चतुर्थियों का व्रत, उपवास, पूजन पाठ करने से जो पुण्य संचित होता है, भी आपको केवल एक दिन 19 मई को मंगलवारी चतुर्थी के व्रत से मिल जाएगा। ये कितना अनमोल अवसर है। अब ये भी जान ले कि ये व्रत किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहली बात, व्रत उपवास सूर्योदय से आरंभ होगा और सूर्यास्त तक रखा जाएगा। सूर्यास्त के बाद 1.25 घंटे बीतने पर आप भोजन कर सकते हैं। दिन भर केवल एक बार शाम के समय बिना लहसुन प्याज के भोजन करना है। जितना हो सके मीठा भोजन अधिक शुभ माना गया है, और जिन लोगों पर ग्रज या शीन का बोझ है, उनके लिए विशेष नियम है।
उस दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए। बिना नमक का भोजन करने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं और यह कर्ज उतारने में देवी सहायता मिलती है। कर्ज की चरण की यह आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। गृह चरण, शिक्षा चरण, व्यापार का कर्ज या फिर मानसिक रूप से किसी का एहसान कर्ज किसी न किसी रूप में हर किसी को घेरे रहता है। शास्त्रों में मंगल देव को जड़हर देवता बताया गया है। वे शक्ति, सांस और ऋण मुक्ति के देवता हैं। इसलिए मंगलकारी चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है, बिना नमक का भोजन करता है और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करता है, उसके कर्ज उतरने में अद्भुत सहायता मिलती है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि शास्त्रों में कही गई देवी व्यवस्था है। कर्ज मुक्ति के लिए एक विशेष प्रयोग है। इससे आप इस मंगलवारी चतुर्थी को कर सकते हैं, फिर हर मंगलवार को भी कर सकते हैं। पहला कदम है कि व्रत उपवास रखें। दूसरा, सुबह एक लोटे में जल ले, उसमें लाल कुमकुम और लाल पुष्प डालें और फिर किसी स्वच्छ पवित्र भूमि पर जाएं, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के पास, आंवले के पेड़ के समीप या किसी भी स्थान पर जहाँ मिट्टी साफ हो और वहाँ गंदगी ना हो। प्रति माता को जल अर्पित करें और प्रार्थना करें, माता प्रति हम आपके पुत्र हैं, हम चरण के बोझ से दबे हुए हैं। आपकी कृपा से और मंगल देव के आशीर्वाद से हमारा ये चरण शीघ्र समाप्त हो। हम आपके यह धैर्य समर्पित करते हैं। आप ऐसी देवी सहायता भेजें जिससे हम कर्ज से मुक्त हो सकें। इसके बाद मंगल स्त्रोत का कम से कम 3 बार पाठ करें या शरण करें। यह स्त्रोत सरल है और अत्यंत ही प्रभावशाली होगा और आप ये प्रक्रिया प्रत्येक मंगलवार को दोहराएं तो बहुत जल्द ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कर्ज की समस्या कम होगी, आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, मानसिक शांति लौटेगी। अब हम गणेश पुराण के उस श्लोक पर आते हैं जो पहले भी कहा गया है, यदा युक्ता चतुर्थी सान मंगलवार संयुक्त तथा सूर्य ग्रह तुल्य मनंत तमक्ष्य फलम। इसका बहुत सुंदर अर्थ है। जब चतुर्थी तिथि मंगलवार से युक्त होती है तो उस दिन किया गया जप, दान, पूजन, विशेषकर गणेश जी का पूजन सूर्य गणेश के समान अनंत और अक्षय फल देता है। फिर से अक्षय का मतलब है कि वे पुण्य मृत्यु के बाद भी आपसे अलग नहीं होता। आप जीवन भर जो कुछ कमाते हैं, घर, जमीन, गाड़ी, बैंक बैलेंस, मरते समय यह सब यहीं छूट जाता है। आपके अपने, आपके रिश्तेदार, आपका शरीर सब यहीं रह जाता है। लेकिन इस दिन किया गया शुभ कर्म, ये पुण्य आपके साथ अगले जन्म तक जाता है। मृत्यु में भी उतनी शक्ति नहीं है कि ये पुण्य आपसे छीना जा सके। पूजन कैसे करें या बड़ा कोई अनुष्ठान करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। गणेश जी तो बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वे सरलता, शुद्ध भान और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए पूजन की विधि अत्यंत ही सरल है। आपको बस एक छोटी सी गणेश मूर्ति ही चाहिए। पीतल की, तांबे की, मिट्टी की या चांदी की, जो भी हो, उसे एक छोटी कटोरी या पात्र में रखें। वह एक दूसरे बर्तन में गुड़ को पानी में घोल ले, ये मीठा जल बन जाएगा। अब गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए, सुनते हुए, ये तो केवल गणपति नमे मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी की मूर्ति को इस गुड़ के जल से स्नान कराएं। धीरे धीरे प्रेम से चम्मच से यह स्नान मात्र 3 या 5 मिनट में हो जाता है। फिर शुद्ध साफ जल से मूर्ति को वापस स्नान कराकर पोंछ लें। अब उसे स्थापित करें। लाल चंदन, कुमकुम, लाल पुष्प अर्पित करें। धूप और दीपक दिखाएं। मीठा भोग लगाएं, लड्डू, रेवड़ी, गुड़ का टुकड़ा या कोई भी मीठा पकवान। और अंत में गणेशाय नमः का एक माला जाप या 108 बार कर लें। बस पूजन संपन्न। यदि आप ये सरल पूजन प्रतिदिन कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन विशेष रूप से इस मंगलवारी चतुर्थी के दिन तो अवश्य ही करें। इस दिन विधि पूर्वक और श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने से सूर्य गणेश ग्रहण के समान पुण्य मिलता है। एक और अद्भुत बात, महागणपति पूजा चतुर्थी कृष्ण पक्ष, पाप पक्ष, करी पक्ष, भोग फल प्रदा, अर्थात जो व्यक्ति इस चतुर्थी के दिन महागणपति की पूजा करता है उसके उस पूरे पक्ष यानी 15 दिनों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और उस 15 दिनों के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो कल्पना कीजिए, केवल एक दिन की पूजा आपके पिछले 15 दिनों की जाने अनजाने में हुई गलतियों और पापों को मिटा सकती है।
और आपको कुछ आवश्यक सावधानियां भी बताना चाहूँगी। चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित है, यानी रात के आकाश में चांद को देखना मना है। यदि भूलवश भी चांद दिख जाए तो तुरंत सिंह प्रेसनम वदत वाला मंत्र बोल दे। ये मिथ्या कलंक से बचाता है। दूसरा, पूजा में तुलसी ना चढ़ाएं। तुलसी शालिग्राम जी को प्रिय है, लेकिन गणेश जी को तुलसी चढ़ाने की मनाही है। तीसरी बात यह है कि व्रत वाले दिन क्रोध, झूठ, निंदा, मांस, मदिरा से पूरी तरह दूर रहें और एक सरल नियम पालन कर लिए तो आपका व्रत सफल हो जाएगा। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि केवल उपवास रखना आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य अनुमति ना दे तो यदि कोई बीमारी है या बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं तो फलाहार कर सकते हैं। दूध, फल, मेवा, साबूदाना या कोई भी हल्का सात्विक आहार। उपवास में कठोरता नहीं, श्रद्धा और संकल्प महत्वपूर्ण होता है। गणेश जी मन की पवित्रता देखते हैं, पेट की नहीं। इस मंगलवारी चतुर्थी का एक और विशेष पहलू ये है कि पुरुषोत्तम मास में आती है। पुरुषोत्तम मास स्वयं में एक विशाल दान है। इसी महीने में व्रत, पूजन, पाठ, दान का अक्षय फल मिलता है और जब इसी महीने में मंगलवारी चतुर्थी आ जाती है तो दोनों की शक्ति मिलकर एक जबरदस्त परिणाम निकलता है। यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि 19 मई 2026 को इस योग का पूरा लाभ उठाएं। सुबह शीघ्र उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, गुड़ के जल से स्नान कराएं, मंत्र जाप करें, धूप दीप दिखाएं। यदि हो सके तो पूरे दिन व्रत रखें और शाम को पृथ्वी माता को अर्घ्य दें और जनमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें और सूर्यास्त के बाद मीठा, सात्विक और बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। जिन लोगों पर कर्ज का बोझ है इस दिन बिना नमक का भोजन अवश्य करें और फिर हर मंगलवार को इसी विधि को दोहराएं। तो अपने अनुभव शास्त्रों के अध्ययन से देखा है कि लोग नियमित रूप से हर मंगलवार को पृथ्वी माता को अर्घ्य देते हैं और मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके जीवन से कर्ज धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक देवी व्यवस्था का संयोग है। जब आप श्रद्धा से प्रयोग करते हैं तो प्रकृति के सूक्ष्म तत्व आपकी सहायता करने में लग जाते हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि मंगलवारी चतुर्थी के दिन केवल गणेश जी का ही नहीं बल्कि मंगल देव का भी आह्वान किया जाता है। मंगल देव पृथ्वी के पुत्र हैं और पृथ्वी माता को अर्घ्य देकर आप उन्हें भी प्रसन्न करते हैं और आप जल में लाल कुमकुम और लाल पुष्प डालें और लाल रंग मंगल का प्रिय है। यदि संभव हो तो लाल चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल या लाल वस्त्र का दान करना भी इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। दान करते समय ये संकल्प करें, मेरा ये दान मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए है ताकि वे मेरे चरणों का हरण करें। और गणेश पुराण में यह भी बताया है कि मंगलवारी चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति गणेश चालीसा का पाठ करता है उसकी सभी बाधाएं दूर होती है। जो व्यक्ति संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करता है उसके जीवन में आने वाले बड़े बड़े विघ्न भी टल जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत प्रयास करने पर भी कार्य पूरे नहीं होते हैं, फिर बार बार असफलता ही हाथ लगती है। अचानक से धन हाथ से निकल जाता है। इसके पीछे कर्मों के अतिरिक्त ग्रहों की स्थिति और तिथियों का भी प्रभाव होता है। मंगलवारी चतुर्थी जैसे दुर्लभ योग ऐसे दोषों को दूर करने के लिए शक्ति रखते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इन गुप्त तिथियों के महत्व को बताया और इन्हें सूर्य ग्रहण के समान फलदायी बताया है। 19 मई 2026 आपके कैलेंडर में लाल रंग से चिन्हित कर लीजिए। ये कोई साधारण दिन नहीं है। इसे भक्ति, संकल्प और आस्था के साथ व्रत और उपवास रखिए और नियमों का पालन कीजिए, दान कीजिए। इसके प्रभाव से आपकी सोच और आपकी ऊर्जा और आपके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। आपके अपने चैनल मंत्र पूजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।